क्या कैंसर से पीड़ित कोई व्यक्ति घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकता है? हालांकि मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर रही। नमस्कार, देवभूमि डेली में आपका स्वागत है। पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, जो कि पिछले 1 साल से कैंसर के 4th स्टेज से ग्रसित थी, उन्होंने फॉरेन में इलाज कराया, इंडिया में इलाज करने की सभी तरह के डॉक्टर्स ने कैंसर के इस स्टेज पे ट्रीटमेंट से इनकार कर दिया। सिर्फ 3% चांसेस उन्होंने कहे कि रह चुके हैं उनके सर्वाइवल में। फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने हार नहीं मानी। ये उन्हीं के अपने वाक्य हैं। उन्होंने अपनी बीवी को उस पड़ाव से, मौत के उस पड़ाव से वापस लाया है। कैसे लाया है? घरेलू नुस्खों से। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। और उनका कहना है कि ये सब उन्होंने अपनी सेल्फ रिसर्च से किया है, जिसमें उन्होंने घरेलू नुस्खे, आपके और हमारे घर में वो सभी चीजें उपलब्ध रहती हैं, उन्हीं से उन्होंने कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया है नेचुरली। उनका कहना है कि खाने के बीच में अगर आप लंबा गैप देंगे, इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर आप वो करते हैं, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आइए जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा बताए गए इस नुस्खे को, ताकि आप और हम भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। तो शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हो। मेरा दोस्त है पानी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से ऑलमोस्ट दे टुक हर टू द हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहां से मुकाबला कर सकता? मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता। तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। एक, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाने, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी, गॉन। मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, गॉन। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है। तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व। सतर्क रहें व स्वस्थ रहें। देवभूमि डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।